बहुत समय पहले एक धर्मपरायण और समृद्ध राज्य था, धर्मपुर। उस राज्य के राजा थे विक्रमादित्य और रानी थी सुलोचना, कोमल हृदय, दयालु और गर्भवती। पूरा राज्य खुश था, लेकिन अक्सर सबसे बड़ा तूफान शांति के बाद ही आता है। राजमहल में एक मंत्री था, चालाक, ईर्ष्यालु और सत्ता का भूखा। उसे डर था कि रानी के गर्भ में पल रहा बालक उसकी ताकत छीन लेगा। उसने राजा के कान भर दिए। महाराज, रानी की पवित्रता पर प्रश्न उठ रहे हैं। ये शब्द तलवार से भी ज्यादा तेज थे। राजा विक्रमादित्य विचलित हो उठे। उनका मन रानी की पवित्रता जानता था, लेकिन राजधर्म और प्रजा का भय उनके विवेक पर भारी पड़ गया। उस रात राजा ने ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर रानी निर्दोष है तो आप ही उसकी रक्षा करना। अगली सुबह भारी मन और कांपते हाथों से राजा ने कठोर निर्णय लिया। गर्भवती रानी को घने जंगल में छोड़ दिया गया। रानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में विश्वास। मुझे मनुष्य से नहीं, ईश्वर से न्याय चाहिए। जंगल में भूख थी, डर था, अकेलापन था, लेकिन हर सांस के साथ रानी ने सिर्फ एक नाम लिया, भगवान शिव। एक अंधेरी रात प्रसव पीड़ा शुरू हुई। तभी एक साधु प्रकट हुए। उनकी आंखों में करुणा थी और चेहरे पर दिव्यता। उसी क्षण एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। वो कोई साधु नहीं थे, वो स्वयं महादेव थे। समय बीतता गया। वही बालक बड़ा हुआ, वीर, धर्मी और निर्भीक। और एक दिन राज्य पर भारी संकट आया। राजा असहाय थे, राज्य टूटने को था। तभी जंगल से एक योद्धा आया। उसने मंत्री की साजिश सबके सामने उजागर कर दी। और तभी रानी सुलोचना सामने आई। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोले, मैंने राज बचाया, पर धर्म हार गया। रानी ने शांत स्वर में कहा, राजा, ईश्वर का न्याय देर से आता है, लेकिन कभी गलत नहीं होता। उस दिन राजा ने समझा, जब इंसान साथ छोड़ देता है, तब भगवान खुद रास्ता बन जाते हैं। इसलिए भरोसा इंसान पर नहीं, ईश्वर के न्याय पर रखो।